नमस्कार, राधे राधे। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा विश्वास रूपिणो नमस्तस्यै 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 नमः नमः। माँ दुर्गा के चरणों में दंडवत करते हुए आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। कल हम चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हम उसको पहचाने न पहचाने, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे संग है। वह हमारा पालनहार है और ईश्वर प्राप्ति का बहुत ही सरल सा उपाय है कि हम ईश्वर से प्रेम करें, उनके प्रति अनुराग भाव रखें। भक्ति और शक्ति, इन दोनों के सामंजस्य से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फिर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, व्हाट्सएप पे ही पढ़ी थी कि समुद्र के किनारे एक बच्चा टहलता है और उसकी चप्पल समुद्र बहा ले जाता है। समुद्र की लहरों में उसकी एक चप्पल बह जाती है। बच्चा बहुत गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में रेत पे लिख देता है कि समुद्र चोर है। उसी समय एक मछुआरा है, वो दूसरे तट पे है, समुद्र के तट पर। आज उसे बहुत ढेर सारी मछलियाँ मिल गई हैं और वो बड़ा खुश होता है कि आज समुद्र ने मुझे इतनी ढेर सारी मछलियाँ दे दी। और वो लिख देता है रेत के पन्नों पर, रेत के ऊपर लिख देता है कि समुद्र मेरा पालनहार है। एक माँ का बेटा समुद्र में आकर आत्महत्या कर लेता है। माँ रोती हुई बेटे को ढूंढती है और वह रेत पे लिख देती है कि समुद्र हत्यारा है। तभी एक गरीब आदमी दूसरी जगह टहलता है और उसे एक सीप के अंदर मोती मिल जाता है और उसे बहुत धन की प्राप्ति हो जाती है। और वो लिख देता है कि समुद्र अत्यंत दयालु है, इसने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। इसी समय एक बड़ी लहर आती है और वो समुद्र में लिखे हुए सबको मिटा देती है। वैसे ही इंसान का जीवन है। वह ईश्वर को तरह तरह से बोलता रहता है कि भाई कभी जब उसके साथ अच्छा हो जाता है तो वह ईश्वर को अपना दयालु मानता है। जब उसके साथ कुछ बुरा घटित हो जाता है या उसके मन का नहीं होता है तो वो ईश्वर को निरर्थक शब्दों से भी उल्हाने देना लगता है। लेकिन ईश्वर अपने कर्म को करता रहता है, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वह हमें अपने बच्चे समझ के, हमें अपना छोटा समझ के, क्योंकि हम ईश्वर से ये द्वारा ही तो बनाए गए हैं, वह मुझे माफ़ करता रहता है और हमें हमारे कर्तव्य प्रत की ओर प्रेरित करता रहता है। शरणागत होकर हम जब उसके पास जाते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है, हमें अपने उसके दुखों से उबारता है और हमें एक पथ प्रशस्त करता है। मुख्य बात यह है कि मनुष्य को जीवन में कर्म करना चाहिए। कर्म से ही उसका जीवन सफल होता है। निष्क्रिय आदमी कहीं भी सफलीभूत नहीं हो सकता। कोई अगर निकम्मा बनकर बैठता है तो उसका शरीर खराब हो जाता है, उसका मन खराब होता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आती है, दुनिया भर के उल्टे सीधे विचार आते हैं। जबकि कर्म करने से व्यक्ति के अंदर एक साहस, एक सकारात्मकता और एक कुछ करने की ललक जागृत होती रहती है। इसलिए कर्म को प्रधानता दी गई है। गीता भी कहती है कि कर्म करो, हमारे सारे शास्त्र भी कहते हैं कि कर्म करो। बहुत गाने भी इस पर बनाए गए हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इस तरह की लोकोक्तियाँ भी कई हैं जो हमारे जीवन को एक प्रेरक प्रसंग देती है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है, कर्म क्या करें? कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। दैनिक कर्म जैसे जो तो हर इंसान को करने ही पड़ते हैं, लेकिन दैनिक कर्म के अलावा यदि आपने इस संसार में जन्म लिया है, इस संसार में आप थोड़े बड़े हुए हो, तो हमारा भी एक दायित्व होता है समाज के प्रति, परिवार के प्रति। पहले परिवार के प्रति, फिर समाज के प्रति, आगे जाकर देश के प्रति और आगे जाके विश्व के प्रति। क्योंकि हमारी संस्कृति तो विश्व को रंगमंच पर रखकर लिखी गई है। उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा ही एक परिवार के समान है। तो मनुष्य को इस जीवन काल में, जबकि ठीक है आप गृहस्थ में अपने बच्चे पाल रहे हैं, हम उनको बड़ा कर रहे हैं, बाद में हम अपने पारिवारिक दायित्वों को
पूरा करके हमारे पास कुछ ऐसा समय है कि जब हम किसी को अपने अपने कर्मों से, अपनी सेवा से, अपने मनोबल से किसी को हम ऊंचा उठा सकते हैं, किसी को सहयोग दे सकते हैं और किसी को अच्छा बना सकते हैं। अब इस सहयोग और इस सकारात्मकता से यदि आप जुड़े हैं तो स्वतः आप भी बहुत खुश रहेंगे और आपके अंदर भी किसी तरह का तनाव नहीं होगा। और जब तनाव नहीं होगा तो आपके अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी तो मन खुश होएगा, जीवन के प्रति एक मोह जागृत होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे कि हाँ हम कुछ हैं। आपको सजने संवरने का शौक़ होगा, आपको किताबें पढ़ने का शौक़ होगा, आपको घूमने का शौक़ होगा। इस तरह से अच्छे अच्छे विचार, आपकी सकारात्मकता आपके अंदर स्वतः ही पैदा होती रहेगी। अरे प्रश्न तो यही है कि भाई आप कुछ करके तो देखिए, फिर आपको उत्तर मिलेगा। यदि आज हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी अंतरात्मा स्वतः ही हमसे कहती है कि वाह आज हमने बहुत अच्छा काम किया। हमें ये पाप और पुण्य की भावना तो बाद में हमारे अंदर उदय होती है। पाप क्या है और पुण्य क्या है बच्चा नहीं जानता। हम धीरे धीरे जैसे जैसे सामाजिक परिवेश में आते हैं हमारे अंदर स्वतः ही ये भावना आ जाती है कि अरे हम ऐसा करेंगे तो हमें पाप लगेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें पुण्य लगेगा। ये पुण्य और पाप क्या है? ये पुण्य और पाप हमारे हृदय की भावना है। इन भावनाओं के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं और हम अच्छे और बुरे में फ़र्क करते हैं और जीवन को चरितार्थ बनाते हैं। तो फिर आज के इसी एपिसोड में इसी के साथ कि हमें कुछ अपने कर्म की ओर, कर्म ही जीवन का प्रधान लक्ष्य, कर्म में ही हमें अपनी गति ढूंढनी चाहिए और जीवन की सकारात्मकता इसी में है कि हम आगे बढ़ें, क्रियाशील रहें, कर्म करते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।